हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। जिंदा हो, जी रहे हो जिंदगी। जैसा कि देख रहे हो कंपटीशन लेवल कैसा होते जा रहा है मेरे दोस्त। बहुत ही स्थिति दयनीय होते जा रही है। एक तो बिहार के युवाओं को भी मेंटलिटी बहुत ही कमजोर है मेरे दोस्त। वो सभी के सभी एजुकेशन पे ही डिपेंड है। मतलब सरकारी नौकरी मिलेगी तभी जिंदा रहेंगे, लोगों का ऐसा मानना हो चुका है। पंजाब देख लो यार, पंजाब कभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर पे जिंदा नहीं है, वो अपना आप पे जिंदा है। अरे यार गवर्नमेंट अच्छे बताओ, जब बिहार में बिजनेस ही नहीं रहेगी, ये सब फैक्ट्रियां नहीं रहेगी, तो सरकार जॉब देगी कहाँ से यार। लिमिटेड काम है, अनलिमिटेड वैकेंसियां थोड़ी लाएगी वो सरकार। ये सब मेंटलिटी के ऊपर है यार। एक क्वेश्चन पेपर लीक होना ये होगा ही, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड युवा हो चुका है। कुछ भी हो, पैसा दे दो, जॉब लो, मेंटलिटी बन चुकी है मेरे दोस्त। पेपर तो लीक हो गई, चाहे बीसीएसई का हो चाहे जिसका भी हो, सबका पेपर लीक होगा। मेरे भाई, आज हम जानने की कोशिश करते हैं कंपास सर्वे। हमने लिनियर मेजरमेंट जान चुका, चैन से किए, टेप से किए, उसमें आने वाली करेक्शन के बारे में जाने, उसके बेस पे न्यूमेरिकल जाने, उसको कैसे रिमूव करें वो भी हम बहुत ही अच्छे से जाने मेरे दोस्त। आज हम बेसिकली जानेंगे कंपास सर्वे, यानी आपका जो चैन और टेप है। उसके बाद अगला इक्विपमेंट की अगर बात करें तो कंपास है, जो कि एक चैप्टर के रूप में पढ़ना है मेरे दोस्तों। और इससे आपको चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें सर, तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है सर। अगर हम बात करें सेमेस्टर एग्जाम की मेरे भाई, सेमेस्टर एग्जाम में आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है सर, और 1 या 2 आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलता है। ठीक, यह इसकी वेटेज है सर। जिस चैप्टर को जितना वेटेज रहता है, उस चैप्टर को उतना ही अहमियत दिया जाता है। जिसकी जितनी झोली रहती है सर, उतना ही उसमें डाला जाता है। बात करें सर कंपास सर्वे की, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें मेरे दोस्त, कि यह कंपास सर्वे होता बेसिकली क्या है सर, तो कंपास सर्वे मेरे दोस्त एक सर्वे की ब्रांच है, जिससे बेसिकली अगर बात करें सर, कि जब भी हम सर्वे के काम करते हैं सर, तो सर्वे के काम में हमें अभी ऐसा सिचुएशन आता है कि लीनियर लेंथ को मेजर करना है, कभी सर एंगल को मेजर करना है, कभी डायरेक्शन को मेजर करना है सर। अगर हमें यह रोटेट कर्व देना है तो हमें एंगल मेजर करना होगा सर, कि कितना डिग्री पे हम इसको दे, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बनाए कर्व। ये सभी के सभी मेजर करने होते हैं मेरे दोस्त, और यह सभी के सभी मेजर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से किए जाते हैं। जिसमें हमने जाने सर कि यदि मेरा लीनियर मेजरमेंट हो, तो लीनियर मेजरमेंट हम चैन और टेप के माध्यम से सर, लीनियर मेजरमेंट हो तो लीनियर मेजरमेंट हम चैन और टेप के माध्यम से करेंगे सर। लेकिन अगर हमें एंगल मेजर करने का बात हो सर, तो एंगल मेजरमेंट हम कंपास के माध्यम से करेंगे। यानी कंपास की अगर बात करें सर, तो कंपास की मेनली काम होता है मेरे भाई, कि एंगल को मेजर करना, मतलब एंगुलर मेजरमेंट करना। इसका बेसिकली अगर बात करें सर, तो एंगुलर मेजरमेंट करना होता है। यानी मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें तो एंगुलर मेजरमेंट करना होता है। और साथ साथ मेरे दोस्त, कंपास बेसिकली ही बनाया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है सर, मतलब इसको ये नहीं कह सकते हैं सर कि इसको से चैन और टेप वाला काम नहीं होगा मेरे दोस्त। इससे चैन और टेप वाला काम भी होता है। यानी यह सम टाइम्स मेरे दोस्त लीनियर मेजरमेंट भी करने का काम करता है मेरे दोस्त, लेकिन यह लीनियर मेजरमेंट उस जगह पे करता है सर, जिस जगह पे हम चैन और टेप से काम नहीं ले सकते हैं सर। बेसिकली अगर हम बात करें सर, तो चैन और टेप की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो चैन और टेप से हम कहाँ पर वर्क नहीं करा सकते हैं मेरे तो। और हम वर्क मेरे दोस्त समझने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर हम बेसिकली अगर बात करें सर, तो चैन और टेप जो वर्क हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, और चैन और टेप से वर्क हम कहाँ नहीं करते हैं
मेरे दोस्त हम समझने की कोशिश किए थे सर कि जब भी मेरा लीनियर मेजरमेंट हो, यानी लीनियर के मतलब कि एरिया जो है ग्राउंड का मेरे दोस्त एकदम प्लेन है। जब मेरा एरिया एकदम प्लेन होगा सर, जब एरिया मेरा एकदम प्लेन होगा सर, तो हम चेन और टेप का मेजरमेंट यानी चेन और टेप के माध्यम से मेजरमेंट हम कर सकते हैं। जब मेरा एरिया मेरे दोस्त, जब मेरा ग्राउंड जो हो वह एकदम लीनियर हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है सर कि जो ग्राउंड यानी हो, फील्ड हो, वह एकदम प्लेन हो, एकदम समतल हो। वह मेरा दोस्त इस तरह से ग्राउंड अगर बेसिकली अगर बात करें सर, तो बेसिकली जो अर्थ है मेरे दोस्त, वह बेसिकली अर्थ मेरा अंडुलेटिंग एरिया से बना होता है सर। कहने का मतलब है कि वह जो है मेरे दोस्त, वह एक अंडुलेटिंग एरिया से बना होता है सर। यानी अंडुलेटिंग एरिया की बात अगर हम करें सर, तो वह जो एरिया होता है वह इस तरह से सर उबड़ खाबड़ एरिया होता है। अब यहाँ पर हम चैन और टेप से पॉसिबिलिटी तो है लेंथ को मेजर करना, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर सर्वेयर हो सर, आपका काम है कम पैसा में ज़्यादा इफेक्ट करना, यानी कम पैसा में ज़्यादा प्रॉफिट देना। तो यह कितना डिस्टेंस इस तरह से छोटे छोटे करके स्मॉल स्मॉल सेक्शन में करके आप कितना इसको लेंथ को मेजर करिएगा सर, इससे आपका टाइम की बर्बादी होगी सर। वही टाइम की बर्बादी को बचाने के लिए मेरे दोस्त एक नया इंस्ट्रूमेंट आया जिसको हम कंपास के नाम से जानते हैं। कंपास के मतलब मेरे दोस्त डायरेक्शन के साथ साथ एंगल को मेजर भी करना होता है। कंपास आप लोग बेसिकली देखे होंगे सर, नॉर्थ साउथ ये सब सभी डायरेक्शन बताने के काम करता है सर। यानी कंपास की अगर हम बेसिकली फंक्शन के बारे में जाने सर, तो कंपास जो है एंगल तो मेजर करता ही है सर, डायरेक्शन भी मेजर करता है और साथ साथ लीनियर मेजरमेंट भी करने का काम करता है। मेरा बात को गौर से सुनिएगा क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट यहीं पे स्टूडेंट का होता है। सर कंपास सर्वे का बेसिकली जो फंक्शन है सर, वह बेसिकली फंक्शन कंपास सर्वे का है एंगल को मेजरमेंट करना। लेकिन यह सम टाइम्स मेरे दोस्त डायरेक्शन भी मेजर करता है, लीनियर मेजरमेंट भी करता है। लेकिन ये सभी के सभी जो फंक्शन है मेरे दोस्त, वहां पर ये परफॉर्म करता है जहां पर आपका टेप और चैन यूज नहीं किए जा सकते हैं। यही आपका कंपास सर्वे है मेरे दोस्त। अगर हम बात करें सर नेक्स्ट टॉपिक की, यह आपका कंपास सर्वे हो गया, जिसको इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है सर, इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा और नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर बेसिकली अगर बात करें सर, तो एक मेरे पास ट्रावर्स नाम का चीज आता है सर, जो बहुत ही मशहूर हो चुका है, फेमस हो चुका है। यह ट्रावर्स नाम का चीज है सर। यह ट्रावर्स होता क्या? ट्रावर्स मेरे दोस्त, ट्रावर्स का मतलब ही होता है सर कि एक स्ट्रेट लाइन बनाना। ट्रावर्स का मतलब होता है सर कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाना, और जिस स्ट्रेट लाइन में मेरे दोस्त नंबर ऑफ स्टेशन कितना भी हो सकते हैं, इसकी कोई भी परिकल्पना नहीं करना। यानी ट्रावर्स की बेसिकली अगर बात करें सर, तो ट्रावर्स का मतलब होता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाना जिसमें नंबर्स ऑफ स्टेशन बहुत ही हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है सर। यह ट्रावर्स का मतलब है। ट्रावर्स जैसे आपका यह एक स्टेशन है सर, यह एक स्टेशन है, स्टेशन यह है सर, स्टेशन यह है, इस सभी के सभी स्टेशन से मेरे दोस्त एक स्ट्रेट लाइन को बनाना, यही कहलाता है ट्रावर्स। यानी ट्रावर्स का अगर हम बेसिकली बात करें सर, तो यही मतलब है ट्रावर्स का। यही ट्रावर्स का मतलब है सर कि नंबर ऑफ स्टेशन को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना देना ही ट्रावर्स के नाम से जाना जाता है। यानी अगर हम डिफिनेशन की बात करें सर, तो सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑफ अ
स्टेशन विच अ मेक अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीरीज में स्टेशन, नंबर्स ऑफ स्टेशन को कनेक्ट करके मेरे दोस्त एक स्ट्रेट लाइन बनाना ही ट्रावर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर हम बेसिकली बात करें सर कि ट्रावर्स के टाइप्स के बारे में सर, तो ट्रावर्स के दो तरह के टाइप्स होते हैं मेरे दोस्त। एक तो ओपन ट्रावर्स होता है और एक मेरे दोस्त क्लोज ट्रावर्स होता है। यानी एक तो ट्रावर्स मेरे दोस्त ओपन ट्रावर्स होता है और एक मेरे भाई क्लोज ट्रावर्स होते हैं। यानी दो तरह के ट्रावर्स के बारे में मेरे दोस्त आपको जानने हैं। ठीक, बेसिकली अगर हम बात करें सर तो ओपन ट्रावर्स की बेसिकली अगर हम बात करें सर तो ओपन जो ट्रावर्स होते हैं, देखो ओपन ट्रावर्स उस तरह के ट्रावर्स को कहा जाता है सर मतलब कि वह जो स्टेशन स्टार्टिंग हुआ है सर वह इंड स्टेशन से कनेक्ट नहीं हुआ है। यानी यहाँ से अगर आप सर्वे करना स्टार्ट किए हो सर, यहाँ से अगर आप सर्वे करना स्टार्ट किए हो और यहाँ पर मेरे दोस्त इंड हो चुका है, मीन्स यह जो मेरे दोस्त स्टार्टिंग पॉइंट आपके हैं और यह मेरे दोस्त आपके इंड पॉइंट है। यानी जब आप ट्रावर्स स्टार्ट किए हैं सर और स्टार्टिंग ट्रावर्स पॉइंट और एंडिंग ट्रावर्स पॉइंट एक दूसरा से कनेक्ट नहीं हुआ है तो वह ओपनली ट्रावर्स के नाम से जाना जाता है सर। और अगर हम बेसिकली नेक्स्ट ट्रावर्स के नाम जाने सर तो नेक्स्ट ट्रावर्स जो होता है वह नेक्स्ट ट्रावर्स है मेरे दोस्त क्लोज ट्रावर्स। अगर हम बेसिकली अगर हम बात करें सर तो क्लोज ट्रावर्स की अगर हम बात करें सर तो क्लोज जो ट्रावर्स होता है वह क्लोज ट्रावर्स की मतलब हुआ सर मैंने ट्रावर्स इस पॉइंट से स्टार्ट किया हूं सर और इस पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद सर यानी स्टार्टिंग पॉइंट सर और एंडिंग पॉइंट एक दूसरा से जब कनेक्ट हो जाता है सर तो इस तरह के ट्रावर्स को हम क्लोज ट्रावर्स के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। इस ट्रावर्स को क्लोज ट्रावर्स के नाम से हम जानते हैं। यानी एक क्लोज लूप, देखो ट्रावर्स के तो मतलब होता है सर कि सीरीज ऑफ कनेक्टेड ऑफ स्टेशन मैक अ स्ट्रेट लाइन, यह ट्रावर्स का डेफिनेशन हुआ। लेकिन ट्रावर्स दो तरह के होते हैं, इन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स, ओपन ट्रावर्स और क्लोज ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स के मतलब हुआ सर कि जब नंबर्स ऑफ स्टेशन मेरे दोस्त मिलकर नंबर्स ऑफ स्टेशन मिलकर जब एक क्लोज लूप नहीं बनाते हैं सर, ओपनली रहते हैं, वह आपका ओपन ट्रावर्स कहलाता है सर। और वही जब एक क्लोज लूप के फॉर्म आ जाते हैं सर तो वही आपका क्लोज लूप एक तरह के क्लोज ट्रावर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मेरे दोस्त बेसिकली अगर बात करें तो ट्रावर्स के फंक्शन के बारे में, तो मेरे दोस्त ट्रावर्स का जो फंक्शन है वह ट्रावर्स जो है मेरे दोस्त एक तरह का एंगल भी मेजर करता है और एक तरह के मेरे भाई स्ट्रेट लाइन को भी मेजर करता है। मेरे दोस्त मैं एंगल कैसे मेजर करता है, जैसे यह दो तरह के स्टेशन को मिलाकर एक सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया गया, यह एंगल भी मेजर कर सकता है सर, यह एंगल भी मेजर कर सकता है और यह एक तरह के डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, एक तरह के डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। अब एंगल कैसे मेजर करता है और डिस्टेंस कैसे मेजर करता है मैं आगे समझूंगा, फिलहाल अभी इतना ही समझते हैं सर कि यह ट्रावर्स का फंक्शन था। अगर हम बेसिकली बात करें मेरे दोस्त ट्रावर्स का तो हो चुका काम। अब हम जानते हैं कि कंपास सर्वे बेसिकली यूज तो करते हैं वह ठीक है, लेकिन कंपास सर्वे का सर एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज सर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें सर तो हम इधर एडवांटेज समझने की काम करते हैं और अगर हम बात करें सर तो इधर डिसएडवांटेज समझने की काम करते हैं। क्योंकि यह सेमेस्टर हो सर या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सर, हर एक एग्जाम में यह पूछता है आपका कहीं से क्वेश्चन बने या ना बने, यहाँ से जरूर बनता है।
मेरे दोस्त अगर हम बात करें सर कि कंपास सर्वे की एडवांटेज की बात करें सर, तो कंपास सर्वे इतना हल्का होता है कि आप इसको कहीं पर भी, किसी जगह भी, किसी साइट पे भी आप इजीली ले जा सकते हैं। यानी बोले तो मेरे दोस्त इसका जो वेट होता है, इसका जो वजन होता है सर, वह वजन हमेशा लाइट वेट का होता है। और इसके साथ साथ मेरे दोस्त हम यह समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि इस कंपास सर्वे में एक जो लेंस लगा रहता है सर, उस लेंस को हम फिक्स कर सकते हैं। अगला एडवांटेज की अगर बात करें सर, तो जिस जगह पे आप चैन और टेप का यूज नहीं कर सकते, वहां पर आप कंपास का यूज कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट जाने मेरे दोस्त, नेक्स्ट एडवांटेज की अगर बात करें सर, तो यह जो कंपास सर्वे आपका है मेरे दोस्त, यह एंगल को भी मेजर कर सकता है, लिनियर डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। यानी मेरे दोस्त अगर हम बात करना चाहें सर, तो नेक्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें सर, तो यह जो कंपास सर्वे है, इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है सर। यही था आपके एडवांटेज। अगर हम बात करें सर डिसएडवांटेज की बात करें सर, तो कंपास सर्वे अदर मैथड के तुलना में एरर ज्यादा देता है। मीन्स यह जो एडवांटेज में हम जाने सर कि यह एरर फ्री देता है, लेकिन यह जो एरर फ्री देता है मेरे दोस्त, चैन और टेप से ज्यादा कम देता है। एरर मीन्स एरर आने की चांसेस मेरे दोस्त चैन और टेप से कम होती है। लेकिन अदर मैथड हो गया, जैसे मेरे दोस्त ऑफसेट रन हो गया, ये सब मैथड और बहुत सारा हम जानेंगे, वो लेवलिंग स्टाफ हो गए, इस सब से मेरे दोस्त एरर ज्यादा देता है। ठीक। अगर मेरे दोस्त कंपास सर्वे की बात करें सर, तो कंपास सर्वे में एक नीडल लगा रहता है सर, और यह जो नीडल है मेरे दोस्त लोकल अट्रैक्शन से इफेक्ट होता है सर। मैं आगे जानूंगा लोकल अट्रैक्शन क्या है, ये सभी के सभी मेरे दोस्त हम जानने की कोशिश करेंगे। सो आज का सेशन मेरे दाई यहीं तक रख देता हूँ, नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे और इसके टॉपिक के बारे में। सो बाय बाय, लव यू।